नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट के लिए जो विभक्ति प्रकरण है और विभक्ति प्रकरण में हम पढ़ रहे हैं अनुवाद। अनुवाद में आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। और जो चतुर्थी विभक्ति है उस चतुर्थी विभक्ति में देखिए, चतुर्थी विभक्ति के लिए कारक जो होता है वो कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। और इसका सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। क्या कहा? कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। इसका अर्थ है दान के कर्म द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जाए, दान के कर्म द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जाए वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। कि जिसको कोई भी चीज दी जाती है, दान का जो भोक्ता होता है उसका नाम क्या होता है विद्यार्थियों? संप्रदान होता है। और संप्रदान में आप देखेंगे एक सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि जो संप्रदान कारक होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ये वाक्य है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब देखिए आप वाक्य बनाएंगे, राजा के लिए हो जाएगा नरपः। ब्राह्मण है तो आपको पता है किसको दे रहा है गाय? ब्राह्मण को। तो दान की क्रिया, दान के कर्म का जैसे भोक्ता बनाया जाए, यानी जिसके लिए दान दिया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके लिए दान दिया जाएगा उसको कहेंगे विद्यार्थियों संप्रदान कारक। अब दान किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण को। तो इस ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और ब्राह्मण में लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। और गाय में द्वितीय हो जाए गाम ददाति। इसी अर्थ में, ददाति अर्थ में विद्यार्थियों एक धातु आती है यच्छति। यच्छ भी मिल जाए तो सही होगा, वाक्य गलत नहीं होगा। कौन सा होगा? राजा ब्राह्मण को गाय देता है। इसमें फिर देखिए एक वाक्य है सह तस्मै विप्राय। तस्मै विप्राय गाम ददाति धनम यच्छति। आप वितरति भी कर सकते हैं, यच्छति या वितरति, कोई सा भी मिल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जिसके लिए गाय दी जाए, ब्राह्मण को विप्र भी कहते हैं, यहाँ विप्राय भी आ सकता है कि विप्राय गाम ददाति। नरपः विप्राय गाम ददाति। नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति, इस प्रकार से विद्यार्थियों आ सकता है।
देखिए विद्यार्थियों, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि तस्मै विप्राय धनम यच्छति, इसमें आपको ददाति मिल जाए, यच्छति मिल जाए, वितरति मिल जाए, कोई भी धातु मिलती है तो अगर आपसे शुद्ध करवाएगा वो, तो क्या करेगा कि ये जो है इन विभक्तियों को आपकी बदल देगा। तो आपको क्या करना है, उसमें से ये ढूंढ लेना है कि चतुर्थी विभक्ति किस में है, और जिसमें भी चतुर्थी विभक्ति होगी वही वाक्य शुद्ध होगा। आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब देखिए, कारक आ गया आपके समझ में। संप्रदान है, और संप्रदान में कौन सी विभक्ति आती है विद्यार्थियों? चतुर्थी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जब आप देखेंगे कि रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः, कौन सा सूत्र है? रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः। देखिए, रुचि अर्थानाम प्रियमाणः का तात्पर्य है, इसका अर्थ है, देखिए, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण कोष्टक में प्रसन्न होने वाले कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है विद्यार्थियों? संप्रदान संज्ञा। किसकी? जब रुचि अर्थ वाली धातुएं, रुचि का अर्थ होता है अच्छा लगना, और अच्छा लगना अर्थ वाली अगर धातुओं का प्रयोग हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको भी अच्छा लगता है, जैसे हम लिखते हैं बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ये वाक्य है, तो आपको पता है अच्छा किसको लग रहा है? बालक को लग रहा है। किसको लग रहा है अच्छा? बालक को। अब देखिए, ये जो बालक है इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। और अगर अनुवाद की दृष्टि से हम पढ़ेंगे तो इस कारक में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। किसमें? इस बालक शब्द में। अब रुच्यर्थ वाली का तात्पर्य क्या होता है? कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो रुचि के अर्थ में प्रयुक्त होती हैं। ज़्यादातर रुच धातु है, तो आप देखिए इसमें कौन सी लग जाएगी? बालकाय। लड्डू है तो लड्डू को कहते हैं मोदक, बालकाय मोदकम। और देखिए रुच धातु के रूप चलते हैं रोचते। अगर रुच धातु का प्रयोग मिल जाए और रोचते प्रयोग मिल जाए तो आप क्या करेंगे कि ये जो होगा इसमें कोई विभक्ति बदल देगा। वह द्वितीया लगा दे, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, कोई भी विभक्ति लगा सकता है। तो आपको क्या करना है? इसमें चतुर्थी लगा देंगे। अर्थात जिसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, रुच धातु का प्रयोग हो या फिर रुच धातु से संबंधित अन्य कोई धातु हो सकती है जिसका प्रयोग हो, तो उस धातु, जिसको भी कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसमें क्या लगा देंगे आप? चतुर्थी लगा देंगे। फिर देखिए एक वाक्य है, पुत्र को दूध अच्छा लगता है।
क्या कहते हैं, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो आपको पता है किसको लग रहा है दूध अच्छा, पुत्र को। तो आप लिखेंगे पुत्राय दुग्धम रोचते। तो ज्यादातर क्या है, रुच धातु का प्रयोग मिलेगा। और रुच धातु का जब प्रयोग मिलेगा तो आप ये बात समझ जाएंगे कि जिसमें भी विभक्ति जिसको अच्छा लग रहा है, जैसे पुत्र को अच्छा लग रहा है तो पुत्र में कौन सी है, चतुर्थी। तो जिसको भी अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए एक वाक्य है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। क्या है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो देखिए हरि शब्द के चतुर्थी में रूप चलेंगे हरे। हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी धातु आ रही है, रुच धातु। और रुच धातु किस में आती है, रुच धातु आती है चतुर्थी अर्थ में, यानी जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे आप। क्या लगा देंगे, चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे किसमें, जिसको कोई चीज अच्छी लग रही है उसमें। अब उसके बाद देखिए एक सूत्र है धारेरुत्तमरण। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों, धारेरुत्तमरण। देखिए ये धातु होती है एक धारी और इसके रूप चलते हैं धारयति। इस प्रकार से अगर इस धातु का आपको कहीं प्रयोग मिल जाता है तो जो उत्तम वर्ण होता है, उत्तम वर्ण कहते हैं जो ऋणदाता, जिस पे किसी का ऋण है, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। किसमें, कि जिसका किसी पे ऋण है उसमें। जैसे राम देवदत्त का 100 रुपये धारण करता है। तो जो उत्तम वर्ण है, यानी राम देवदत्त का 100 रुपये है, तो इसमें क्या आ जाएगी, चतुर्थी आ जाएगी। आप लिखेंगे रामः देवदत्ताय 100 धारयति। इसी प्रकार से विद्यार्थियों और हैं, जैसे आप देखेंगे भक्त के लिए हरि मोक्ष धारण करते हैं। भक्त के लिए हरि मोक्ष धारण करते हैं। देखिए इसको देखेंगे आप तो भक्ताय धारयति मोक्षम हरिहा। ये वाक्य क्या है, भक्ताय धारयति मोक्षम हरिहा। ये है वाक्य विद्यार्थियों। ये तो आपको पता है जब भी ये वाक्य में परिवर्तन करेगा, वाक्य को अगर अलग तरीके से प्रस्तुत करता है तो क्या करेगा, इसमें कोई भी विभक्ति बदल देगा। और जब कोई विभक्ति बदल देगा तो आपको क्या करना है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। और चतुर्थी विभक्ति का जब प्रयोग कर देंगे तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा और अनुवाद भी हो जाएगा विद्यार्थियों। अब देखिए जब आप देखते हैं तो ये तो हो गया आपका धारी धातु के लिए। अब
और जैसे आप देखोगे तो कौन से हैं, एक धातु है स्पृह धातु। स्पृह का अर्थ होता है, ये धातु है विद्यार्थियों स्पृह, और इसका अगर अर्थ रूप चलाते हैं तो ये हो जाता है स्पृहयति। इसका अर्थ होता है चाहता है। ये धातु अगर आपको मिल जाती है किसी भी वाक्य में, इसी प्रकार से मिल जाए आपको, तो जो ईप्सित होता है क्या लिखेंगे, स्पृह धातु का जो ईप्सित होगा। ईप्सित का मतलब होता है जो चीज चाही जा रही है। जैसे वह फूलों को चाहता है, तो यहां चाह किसको जा रहा है, फूलों को, और फूलों को चाह जा रहा है, तो विद्यार्थियों जो फूल हैं उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, आपकी चतुर्थी आ जाएगी। और आप लिखेंगे सह पुष्पेभ्य स्पृहति, ये है, ठीक है। सह पुष्पेभ्य स्पृहति, आपको ध्यान रखना है अगर स्पृह धातु आ रही है तो इसमें कोई भी विभक्ति बदलेगा, और ये तो करता है, कर्ता जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि इस विभक्ति को बदल देगा, और इस विभक्ति को जब बदल देगा तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको चतुर्थी कर देनी है। क्या, कौन सी विभक्ति करेंगे आप इसमें कर देंगे चतुर्थी विभक्ति। अब फिर देखिए एक धातु है कथय निवेदय, कथय निवेदय उपदेश, और देखिए कल्पते, होना अर्थ होता है इसका संपद्यते, इसका भी अर्थ क्या होता है, होना। और फिर देखिए हितम, सुखम, और ये जो हैं ये अगर आ जाते हैं तो इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे आप क्या कहेंगे कि सह शिष्याय कथयति, इसका वाक्य है वह शिष्य से कहता है। दूसरा वाक्य है, इसी को बना देंगे सह शिष्याय निवेदयति, क्या है, निवेदयति। इसमें भी क्या होगा, वह शिष्य से निवेदन करता है, पर निवेदन के लिए अगर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना जहाँ तक गुरु का आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सह गुरुवे निवेदयति, वह गुरु से निवेदन करता है। फिर है उपदिशति, फिर देखिए सह शिष्याय उपदिशति। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो उपदेश धातु है, उपदेश, इस उपदेश धातु के योग में द्वितीया भी आ जाती है, तो अगर इसमें द्वितीया हो या फिर चतुर्थी हो, दोनों ही वाक्य शुद्ध होंगे। सह शिष्यम उपदिशति भी, ये दोनों ही वाक्य सही है विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। ये वाक्य गलत नहीं है, दोनों ही वाक्य कैसे हैं, सही हैं। ये आगे आपके समझ में। अब देखिए और है
देखिए देखिए विद्यार्थियों, अब कल्पते है और संपद्यते दोनों का अर्थ क्या होता है? होना होता है। चाहे तो कल्पते आ जाए चाहे संपद्यते। देखिए कल्पते है आप लिखेंगे विद्या ज्ञानाय कल्पते। विद्या ज्ञान के लिए होती है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य बना सकते हैं आप, विद्या अर्थाय संपद्यते। यही वाक्य होगा, विद्या धन के लिए होती है। ये है, तो विद्या ज्ञान के लिए होती है, विद्या धन के लिए होती है। इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि परीक्षा का समय समीप आता जा रहा है और मैंने आपको बताया हुआ है, ये अनुवाद जो टॉपिक है, अनुवाद टॉपिक ऐसा होता है कि अनुवाद के माध्यम से हमारे कई प्रश्न हल हो जाएंगे, विभक्तियाँ भी, धातु रूप भी, सब कुछ हल हो जाएगा। अभी हम लट लगा पढ़ें, फिर वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे और शुद्धि अशुद्धि तो आपके अनुवाद से हो ही जाएंगी। अब देखिए आप इसी में हितम है तो आप लिख देंगे शिष्याय हितम। तो आपको पता है यहाँ हितम मिल रहा है, तो इसमें कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति। आप लिख देंगे बालकाय सुखम, बालक के लिए सुख। तो सुख के योग में कौन सी आ गई? चतुर्थी विभक्ति आ गई विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये आ जाते हैं, जैसे कोई भी आ सकता है, बालक सा आ सकता है, ब्राह्मण आ सकता है, ब्राह्मण आया, सुखम भी हो जाएगा, कैसे भी आ जाए आपको ध्यान रखना है। अगर सुखम आ गया तो सुखम के योग में कौन सी विभक्ति आनी है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है, किसमें? सुखम के योग में। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए चतुर्थी के अर्थ में एक तो अर्थम और एक कृते, ये अव्यय हैं। इन अव्ययों का प्रयोग होता है किसके लिए? अव्ययों का प्रयोग होता है किसके लिए? कृते के लिए। मतलब चतुर्थी अक्त में अर्थम और कृते। देखिए वह भोजन के लिए रहता है। तो देखिए वाक्य बनाएंगे, सह भोजनार्थम वसति। और इसको अगर आप दूसरी तरह के लिखेंगे तो आप लिख देंगे, सह
भोजनस्य कृते वसते, कि वह भोजन के लिए रहता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो चतुर्थी विभक्ति है उसके कुछ रूप हैं, उनमें आ जाएंगे। फिर देखिए, एक जो हमारा सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। देखिए ये वार्तिक है विद्यार्थियों कि जिस प्रयोजन के लिए क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों कोई क्रिया होगी तो उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। जैसे मोक्ष के लिए हरि को भजता है, क्या कहा? मोक्ष के लिए हरि को भजता है। तो देखिए किसके लिए काम हो रहा है? मोक्ष के लिए। तो आप लिख देंगे मोक्षाय हरिम भजती, क्योंकि जो भजन करने की क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है? वह जो भजन करने की क्रिया है वह हो रही है विद्यार्थियों किसके लिए? मोक्ष के लिए। और जब मोक्ष के लिए हो रही है तो आप लिख देंगे मोक्षाय हरिम भजती। अब उसके बाद दूसरा वाक्य है, देखिए शिशुहा, शिशु कहते हैं बालक को, शिशुहा दुग्धाय क्रंदति, बालक दूध के लिए रोता है। इसमें ये भी आ सकता है मुक्तये हरिम भजती। ये विद्यार्थियों कुछ सूत्र हैं, अभी कुछ शेष सूत्र हैं। उन सूत्रों को हम क्या करेंगे कि जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें पूरा करेंगे विद्यार्थियों। पूरा कोर्स हो जाएगा, आपको बड़े धैर्य के साथ इसको पढ़ना है और इसका साथ साथ अध्ययन करते चलें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।